बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? क्या होता है? रैखिक बहुपद होता है x 2x प्लस 2x प्लस 3 2x प्लस 3 या 4y प्लस 4y प्लस 4 इसको कहते हैं रैखिक बहुपद उसे कहते हैं। कितना रैखिक बहुपद बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात एक से अधिक हो। जिसका घात अधिकतम एक हो। क्या हो? कितना हो? एक हो। अभी नीचे लिखना 36। दूसरा लिखना द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद एक में लिखना 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इसमें लिखना द्विघात बहुपद उससे कहते हैं जिसका घात अधिकतम दो हो। क्या हो? दो हो। त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। त्रिघात बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात अधिकतम 3 हो। कितना हो? 3 हो। देखो क्या बोल रहे? पहले उतार लो तब समझाते हैं। तब पहले उतारो फटाक। बोल रहा है कि बाबू रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? देखो रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात अधिकतम कितना हो? 1 हो। कितना हो? 1 हो। अच्छा देखो कैसे रैखिक। देखो तो इसका अधिकतम घात है। घात मतलब पावर। बोल रहे थे ना घात मतलब पावर होता है। घात मतलब पावर होता है। क्या होता है? पावर यहीं से शुरू होना यहीं खत्म। ज्यादा कहेंगे पावर यहीं से शुरू होना यहीं खत्म। तब तो पढ़ाई कैसे खत्म हुई? पावर यहीं से शुरू हो रहा था, यहीं से शुरू हो रही क्या खत्म हुई? देखो क्या बोल रहा है कि रैखिक बहुपद क्या है? x 2x प्लस 3 प्लस 3 4y प्लस 4। बोल रहा है कि रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अधिकतम घात 1 होना चाहिए। तो देखो तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, मतलब अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात कितना है? 1। कितना है? 1 है। बोला द्विघात बहुपद तो फिर द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। बोला कि द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात अधिकतम 2 हो। अधिकतम 2 हो। तो देखो तो अधिकतम 2 है। इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर कुछ ना कहीं क्या तो 4 है ये ना है, ये तो अक्षर है ना। तो अधिकतम पावर कितना हुआ? कितना हुआ? तो वही तरह द्विघात बहुपद किसे कहते हैं जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। कितना होना चाहिए? 2। बोला द्विघात बहुपद उसे कहते हैं, द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात अधिकतम 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो जैसे कि देखो यहाँ 3 कर लेना,
अधिकतम घात कितना होना चाहिए 3। अब देखो 3x स्क्वायर की पावर 3 है, 2x स्क्वायर की पावर स्क्वायर है। अब 3 मत बोलना कि 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5। तो मारेंगे मुंह टूट जाएगा, क्योंकि ये अलग है, अलग है। तो इसके लिए सबसे अधिकतम पावर कितना है 3। कितना है 3। तो कितना घात हुआ, अधिकतम घात कितना है 3। कितना है 3। तो वही बोला त्रिघात बहुपद किससे कहते हैं, जिसका घात अधिकतम कितना हो 3 हो। कितना हो 3 हो। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कितना हो 3। देखो रैखिक बहुपद किससे कहते हैं, जिसका घात कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। दीर्घात बहुपद किससे कहते हैं, जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2। और त्रिघात बहुपद किससे कहते हैं, जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए 3। अधिकतम घात 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। आप देखो चार तो बताइए, जैसे कि 4 कौन होता है, 4 x और y और z ये अलग अलग है, 4 बता दिए थे। कोई दिक्कत में ना है। अब आगे क्वेश्चन देखो, तब थ्योरी हो गया कंप्लीट। पिछला वाला भी थ्योरी पढ़े थे, इस बार थ्योरी हो गया कंप्लीट। अब 2.1 के क्वेश्चन देखो, खैर देखो क्वेश्चन में क्या गया। हाँ क्वेश्चन में बोल रहा है ना बाबू, निम्नलिखित व्यंजन में कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण बताए। क्वेश्चन लिख रहे कि ना लिखे, हिंदी लिख दे क्वेश्चन है, लिख देते हैं। निम्नलिखित में से व्यंजन में कौन कौन एक चर है, एक चर में बहुपद है, चर में बहुपद है, और कौन नहीं है, नहीं कारण के साथ बताए, कारण के साथ अपना उत्तर दे, अपने उत्तर दे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, क्वेश्चन यह है, पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर, क्या है 4x स्क्वायर -3x प्लस 7। अब बताओ कि इसमें दीर्घात बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि एक घात बहुपद है। ताकि क्वेश्चन पहले देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में व्यंजक कौन एक चर है, कौन है एक चर। तो 4 में तुमको लिखवाए थे, 4 में लिखवाए थे ना कि x होता है, y होता है और z होता है। इसमें भी बोल सकते हैं, a बोल सकते हैं, b बोल सकते हैं, c बोल सकते हैं, d बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या बोले थे कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा एक चर है, एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कौन नहीं है, कारण के साथ बताना है। अच्छा एक बात बताओ, देखो तो एकरा में चर कै गो है, एकरा में चर कै गो है, चर कै गो एकरा में एगो, कौन है चर। देखो चर का मतलब कौन सी एक्स, देखो यहाँ पर एक्स है ना, यहाँ पर भी एक्स है, तब कोई भी पार्टिकल दो को नहीं हुआ, दो को होता तो दो चर होता, जैसे कि एक्स होता और वाई होता तो दो चर बोलते, कितना बोलते हैं दो चर। लेकिन यहाँ पे एक ही एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो क्या हुआ एक चर हुआ, क्या हुआ। और यहाँ पर मान लो कि वाई एक्स के जगह वाई रहता, एक्स के जगह वाई रहता, तो ये एक चर ना कहा कि दो चर का था, दो चर, क्योंकि एक्स अलग है और वाई अलग है, एक्स अलग है और वाई अलग है। लेकिन यहाँ क्या बोला है 3x, क्या बोला है बोला कि 4x स्क्वायर -3x प्लस 7। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चर बहुपद बताना है, एक चर बहुपद बताना है। क्या बताओ कि एक चर बहुपद है या ना है। तो लिख दो, खाली चुपचाप यहाँ पर लिख दो कि यहाँ x एक चर है, एक चर है
चूंकि यहाँ पर चूंकि की तरह चूंकि यह एक चर है, एक चर है, इसलिए सोचिए, इसलिए इसलिए यह एक चर बहुपद है, यह एक चर बहुपद है। कोई दिक्कत बताओ? है कोई दिक्कत तो है? आगे देखो, आगे बोल रहा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है एस स्क्वायर प्लस रूट टू। अब बताओ लंगड़ा है, लेकिन लंगड़ा के साथ कोई चर तो लगना है। यहाँ पर कौन चर है? सोची है y है, तो ये तो चर है। यहाँ पर तो कोई ना, तो ये भी सोची है चर है, तो यहाँ पर भी लिखो चूंकि यह y एक चर है, सोची है एक चर है, इसलिए यह एक चर बहुपद है, सोची है चर बहुपद है, चर बहुपद है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है रूट टी प्लस और टी रूट टू। अब बताओ, हम बताए थे कि इसको अलग करेगा। देखो यार, पहले उतारो, पहले देखो, हम बताए थे कि टी और रूट पर जो कुछ भी रहता था, टी के पावर मतलब 1/2 है, मतलब आधा है। क्या है? आधा है। तो आधा पूरी संख्या है? नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। कुछ है पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं चर घात का पूर्ण संख्या नहीं है। क्या लिखे? चर घात का पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और देख रहा मैं, चौथा में देख लो। चौथा में है 2 के पावर प्लस 2/y। बाबू रे, हम बताए थे कि कोई भी बहुपद बाटा में होता है, कोई भी बहुपद बाटा में होता है तो वह बहुपद ना कहलाता है, बहुपद ना कहलाता है, बहुपद ना कहलाता है। तो बाबू रे देखो कि कौन में है? बाटा में है कि ना है? बाटा में है ना, तो ये बहुपद ना कहलाता है। कोई भी बाटा में रहे, जैसे कि यहाँ पर y है, मान लो 2 + 2/y रहता है, 2/y रहता है। देखो तो ये 2 अक्षर है और ये भी अक्षर है, ये भी चर है। क्या है? चर है, लेकिन ये क्या है? बट्टा में है। क्या है? बट्टा में। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बस यहाँ पर चूंकि इसमें लिख दे चूंकि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। बाबू रे 2.1 जो ट्यूशन था पूरा खत्म, 2.1 खत्म हो गया, 2.1 खत्म हो गया। अरे नहीं रे, खत्म कैसे हो गया? ट्यूशन 1 खत्म हो गया, सॉरी, ट्यूशन 1 खत्म हो गया। अब एक क्रम निम्नलिखित से प्रत्येक एस स्क्वायर से गुणज निकालना है। क्या करना है? गुणज निकालना है और 100 के घात निकालना है। तो इतना उतारो और आज इतने रहते देते हैं और बाद कल बताएंगे। अब अगला बताएंगे, अब उनको हम रख देते हैं। क्या कोई दिक्कत है? हाँ, ये समझ में आया कि ना आया? बता भाई। आ गया तो करो जल्दी। ना समझ में आ गया तो बोलना, आ गया ना? हाँ, कोई दिक्कत? इतना आज रहते थे, ठीक है? तो क्लास यहीं पर एंड करते हैं। क्लास समाप्त। अब ये मत उतार देना कि क्लास एंड लिखे तो क्लास एंड मत लिख देना तो ये हम बस लिखे कि क्लास समाप्त करते हैं, ठीक है? बाकी कल बताएंगे। कहेंगे बस मानते हैं क्या जो ना है पूरा थ्योरी तो खत्म हो गया, ना। अब क्वेश्चन में तो बता देते हैं, तब पता चला कि बहुत छूट जाएगा था। तो इसलिए आज तुम लोग इतना ही रखते हैं, कल इसका कल डिस्कशन पूरा कर दिया जाएगा। था कोई दिक्कत रहे आधो कोई दिक्कत बना लेगा ना? ठीक, वेरी गुड।